रोटी गाय ब्राह्मण मारे को, ताप पाप उपजायो। आप देश विदेश घूम रहे हैं, आप मांस भक्षण कर रहे हैं, क्या आपको यह जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश से घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो और अपने को मनुष्य, अपने को जो जो भी नाम दो कि हम ये सनातनी, हम ये धर्म में चलने वाले। आप क्या, सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है, तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं, बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं, अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं। सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पा रहे हैं ना, वही पाप आपको लगेगा, वही। कर्ता प्रेरक अनुमोदन। आगे कह रहे कबहू स्वपचु शरीर धर्यो में, चोरी बल उदर बढ़ायो, कबहू क विद्या बाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो, हरि बिनु छीन ना कहूं सुख पायो। कभी नीच प्रवृत्ति धारण करके, नीच योनि में जन्म लेकर के नाना प्रकार की चोरी कपट छल, बस कैसे पेट भरे। कभी बहुत विद्वान होकर के विद्या के अभिमान में तर्क विवाद करते, प्रकांड पंडित थे, ये जहां भी जाते थे विजयश्री विद्वता से प्राप्त करते थे। तर्क जिभ्या में ऐसी प्रवीणता थी, कोई इनके सामने टिकता नहीं था। तो आप फिर नमस्कार, पूजा, सम्मान, वाहवाही। कबहू क विद्यावाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो। जब कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, प्रशंसा करता है, अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना देह भाव को पुष्ट करके भगवत विस्मृति के गर्त में गिरा देगा। कबहू करंक निशंक भयो, घर घर फिर जूठो खायो, कबहू क सिंहासन पर बैठो, छत्र चौर ढरवायो। कभी तो इतनी गरीबी देखी है, कभी किसी योनि में ये देखा कि राजा बन गया, छत्र चौर बड़ा वैभव, लेकिन उधर गरीबी में भूख से व्याकुल होकर भगवत स्मृति रहित जीवन गया। कभी इतना वैभव कि उसके अभिमान में प्रभु को भूलकर भटकता रहा। ये ऐसी माया है कि जो जहां है उसी में आसक्त है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यास देव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकलकर बड़ी तीव्र गति से मार्ग को लांघ रहा था। वह भाई इतनी रफ्तार से आप जा रहे हो, क्यों, क्या पीड़ा है तुम्हें? वो बोले उस साइड की नाली में मुझे जाना है और भयभीत हूं। क्यों भयभीत? तुम्हें गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? बैलगाड़ी आ रही, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। भगवान व्यास देव जी सर्व भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें इस कीड़े शरीर से इतना प्यार है? अरे ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोले आपको जो व्यास शरीर प्रिय है ना, ये उतने ही हमें ये कीड़े का शरीर प्रिय है। भगवान व्यास देव जी ने कहा बड़ी भगवान की विचित्र माया है, अब हम तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। तुम एक बार मेरे कहने से रुक जाओ, अभी शरीर छूटेगा और तुम सुख को प्राप्त होगे, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा शरीर छूटने के समय। स्तब्ध किया उसको, वो गाड़ी आई कुचल के। उसका फिर चतुर्वर्ण में जन्म हुआ मनुष्यों में। वो जब नवयुवक हुआ तो अपने इन्हीं सब कार्यों में, जो चतुर्वर्ण के कार्य, उसी में मगन गए भगवान व्यास। बड़ा बड़ा प्रसंग है, मुझसे छोटा करके।
भाई तुम कौन हो, अपना परिचय, मैं अमुक हूं। नहीं नहीं, तुम्हें याद है? अब स्मृति जागृत हुई, हाँ मैं वही कीड़ा हूं जो आपसे, तो देखो तुम फंस गए ना फिर यहां, जैसे तुम्हें कीड़े का शरीर प्रिय था ऐसे तुम ये इस शरीर में, नहीं नहीं इसको भी छोड़ो। भगवान व्यासदेव जी ने वो शरीर छुड़वाया। क्रम से वो प्रथम वर्ण में जब ऐसे राजा बना, तृतीय वर्ण, ओ चंवर डुलाए, तुम्हें याद है? हर वर्ण में उसका जन्म हुआ क्रम से, तुम्हें याद है? हाँ मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरा है वैभव, मुझे स्मृति, नहीं नहीं तब पूर्व, हाँ मैं नाली कीड़ा था, मैं ये समझो। भगवत स्मृति धारण करो, इस पे राग मत करो। वो आज त्याग कराया जब प्रथम वर्ण में जन्मा, वो अपने कार्य में विद्वान होकर ऐसे उपरोहिता। फिर भगवान व्यास जी, तुम्हें याद है? शास्त्र याद है? ये सब नहीं, पूर्व स्मृति याद है? पूरी याद कर, हाँ अब एकांत वन सेवन कर, और मैं जो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा हूं उसको धारण कर, तो परम पद को प्राप्त होगा। उसमें दिखाया कि जिस शरीर में जीव जाता है उसी को ऐसा मानता है ये मेरा है, और मानो पहली बार मैं इस सृष्टि में आया हूं, सब भूल जाता है, और जो उसके सामने परिवार भोग, उसी में आसक्त होकर उसी का चिंतन करके, ये